सभी को प्रेम से राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अगर नहीं तो राधे कृष्ण सब कुछ सही कर देंगे। माय नेम इज आप सभी जानते होंगे। सो आज गाँव का सैर सपाटा हो रहा है और शायद आखिरी हो रहा है, शायद नहीं पक्का ही आखिरी हो रहा है, बिकॉज वो घर ही आ गए जिसका सबको इंतज़ार था, और सबसे ज़्यादा तो अमृतसर वालों को, बिकॉज मेरे फ़िलहाल अमृतसर वाले दोस्त, भाई बहन, बंधु, दोस्त, सखा सखियाँ मुझे मेरा वेट कर रहे थे। तो फाइनली वो घर ही आ गई। अब जाने का टाइम आ गया है, आज जाएंगे, अपने ट्रेन को पकड़ेंगे और अमृतसर को रवाना हो जाएंगे। और बस थोड़ा दिल मायूस भी है, और बिकॉज महीना है, अपना गांव है, छोड़ के जाएंगे तो थोड़ा होता है। महीना रह लिए हैं और अपने गांव को छोड़ के जाएंगे, थोड़ा दुख होता है। उससे भी दुखी हमारा ये भाई है, हमारा चाचा श्री है, और कह रहा है हमारा मन नहीं लगेगा, तो बट मन तो हमारा भी नहीं लगेगा, बट क्या करें, जन्मभूमि से बड़ी कर्म भूमि होती है। तो मित्रों तैयार हो चुका हूँ, तो बस अब जाने की वेट है कि ट्रेन का टाइम अपना आने वाला, बस निकलने लगा हूँ घर से कुछ ही देर में। और अभी खाना पीना मेरी माता श्री बना रही है, खाना पीना, तो खाना पीना पैक होगा, फिर निकलेंगे, ट्रेन में बैठेंगे। और फिलहाल अभी अकेला हूँ बिकॉज मम्मी अभी बिज़ी है खाना बनाने में, और बाकी जो भाई बंधु हैं थोड़ा उदास भी हैं, और मैं भी थोड़ा उदास हूँ क्योंकि गाँव छोड़ने का एक दुख होता है। बट जैसे कि अभी बोला था मैंने, जन्मभूमि से बड़ी कर्म भूमि होती है, वैसे ही है। सो दुख है कि मम्मी के बिना, भाइयों के बिना, परिवार के बिना, और उधर भी अपने परिवार है, बहन है, पिताश्री है। तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, कुछ कह सकते हो कि पैसों की वजह से, कि मेरी मम्मी को इधर रहना पड़ता है और पापा को उधर, अलग अलग जगह पर अपने अपनी कमाई। कुछ बस भगवान करे कि जल्दी हमारी पूरी लाइफ अच्छी हो जाए, मैं भी कुछ बन जाऊं, और कि मेरा पूरा परिवार एक साथ रहे, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, मैं, सब एक साथ रहे, बस ऐसा कुछ हो जाए। बाकी ऊपर वाले पे भरोसा है, और बस थोड़ा इमोशनल। सो फाइनली जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है ट्रेन का, धक धक भी बढ़ रही है और दिल मायूस भी हो रहा है। बात यह है कि आई लव माई मॉम बहुत ज़्यादा। सो अब मम्मी से भी दूर जाने को मिल रहा है, मन उदास है, बट क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। और आई मिस माई मॉम। सो अभी दिखाता हूँ, अगर मिलना, आखिरी मिलना हुआ, जाना हुआ, तो अभी कैप्चर करके दिखाता हूँ अपनी मम्मी को भी आपको अपने वीडियो में। बाकी बस ऐसे ही मन उदास है, बाकियों के साथ भी होता हुआ, सिर्फ मेरे साथ नहीं, लड़के भी रोते हैं अगर ऐसा मोमेंट है, तो और कंट्रोल कर रहे हैं। तो बस वीडियो में बना, आगे दिखाते हैं। सो फाइनली जाने का टाइम आ गया, तो फिर मम्मी से अलविदा लेते हैं। मेरी सखी मंगल गौरी। चलो ओके मम्मी, ध्यान रखना। तो बस अब चलते हैं, मम्मी से भी मिल लेते हैं, तो अब चलते हैं। तो स्टेशन भी पहुंच चुका हूँ, और दिल की धक भी बढ़ चुकी है, बिकॉज थोड़ा मन उदास है कि जा रहा हूँ, और हमारे चाचा श्री और ये हमारे दो छोटे भाई हमको छोड़ने आए हैं स्टेशन पर। रे तो ये सब हमको छोड़ने आए हैं, अलविदा करने आए हैं, अलविदा। तो बस ये मालगाड़ी चल पड़ी, ऐसे बोलते हैं ट्रेन में। उदास भी हूँ, थोड़ा कुछ भी हूँ, पर उदास ज़्यादा है ना। तुम लोग उदास हो? दोनों। अच्छा, क्या अकेले? चलो अलविदा करते हैं अच्छे से सबको, चलते हैं। ट्रेन अपनी आने वाली 5-10 मिनट में, तो बस चलते हैं। इस पल का वेट था, फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है। सो हमारे बैग भी रेडी हैं, ओके, और हम भी रेडी हैं, तो बैठते हैं। सो फाइनली अपनी ट्रेन में बैठ चुका हूँ, और अपनी ट्रेन भी लगभग चल चुकी है, और बाहर का व्यू भी देख रहा हूँ, और मन ही मन में अपने मेमोरीज़ को याद कर रहा हूँ जो मैं अपने गांव में एंजॉय किए थे, और मन उदास भी है। बस चलते जा रहे हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि रात का व्यू मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज कब नींद आ गई पता नहीं लगा और थका हुआ था और उदास भी था, इसीलिए जल्दी सो गया। और सुबह उठने के बाद कुछ ऐसा मेरा मुंह है और ऐसे बाल ख़राब हुए हैं, सुस्ती जैसा मुंह बना हुआ है। सो फाइनली सहारनपुर पहुंच चुके हैं हम और कल रात का सफ़र किया, सो के उठे हैं सुबह अच्छे से, हमारी नींद भी हो गई पूरी और अब सहारनपुर पहुंच चुके हैं। सो अभी भी अपना 7 घंटे का सफ़र अभी बाकी है। सो बस अब वेट है कि जल्दी अपनी सफ़र पूरी हो और हम अपने घर पहुँचे। बस ट्रेन में बैठे बैठे लेटे लेटे भी आदमी थक जाता है और वो हमारे पीछे ट्रेन लगी है, वही हमारी ट्रेन जिसमें मैं आया हूँ। और बस अब फ़िलहाल वेट है जल्दी से मैं अपने घर पहुँच जाऊँ और सहारनपुर पहुँच चुका हूँ फ़िलहाल, ये है सहारनपुर का स्टेशन। तो बस बाकी ट्रेन का सफ़र आपको पता ही है कैसा होता है, थकावट, बैठे बैठे भी आदमी थक जाता है, बंदा थक जाता है। तो बस अब रात को भी अच्छी नींद पूरी हो गई, हवा भी चल रही थी, ठंड भी लग रही थी, ब्लैंकेट लेके आया था मैं, तो इतनी ठंड लगी नहीं। और बाकी यही है कुछ स्टेशन। और ट्रेन में बैठे बैठे भी मैं अपने मम्मी को, अपने गांव को, अपने भाइयों को, उस गांव को, उस नज़ारे को बहुत याद कर रहा था। बट चलो क्या कर सकते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। अब चलते हैं ट्रेन के अंदर, बिकॉज ट्रेन चलने वाली है। सो अभी मुँह धो के आए हैं और अपनी सीट पे जाके टॉवल लेके अपना मुँह साफ़ करते हैं, बिकॉज स्टेशन में पता ठंडा ठंडा पानी था और सुबह भी थी तो सोचा मुँह धो लेते हैं, ताजगी मिल जाएगी। सो अब अपनी सीट पर भी आके बैठ चुका हूँ और अपनी ट्रेन भी लगभग स्टार्ट हो चुकी है और इसने अपनी रफ्तार भी पकड़ लिया है। और यही है हमारे ट्रेन के बाहर का कुछ ऐसा व्यू। और ये एक ब्रिज है जिसमें पानी लगभग ख़त्म हो चुका है और है भी है थोड़ा सा, पता नहीं कौन सा ब्रिज है, मैं नाम पढ़ना भूल गया। बट ऐसा ही है ट्रेन के बाहर, अगर ट्रेन का सफ़र करोगे तो कुछ ऐसा ही व्यू दिखेगा आपको। ब्रिज दिखेंगे, पेड़ पौधे दिखेंगे, खेत दिखेंगे, हरियाली दिखेगी, बहुत कुछ दिखेगा। मित्रों बस अपना सफ़र ख़त्म होने वाला है। शायद आपको आवाज़ मेरी रफ आ रही होगी बिकॉज पीछे से आवाज़ आ रही है। सफ़र ख़त्म होने वाला है, 1-2 स्टेशन रह गया, जलंधर पार कर गए हैं, ब्यास के बाद अपना अमृतसर आएगा। तो बस फिर अपने ब्लॉग पर यहीं पर एंड कर देंगे वहीं पर। पहले हम अमृतसर पहुँच जाते हैं और आपको दिखा देते हैं कि मैं अच्छे से सेफली अमृतसर पहुँच चुका हूँ। तो मित्रों फाइनली अमृतसर स्टेशन पहुँच चुका हूँ। तो बस अब अपने फ्रेंड की वेट है जो लेने आएगा, तो अब जा रहा हूँ मैं स्टेशन के बाहर, फिर चलते हैं घर और वीडियो को भी एंड हम कुछ देर में करते हैं। तो ये कुछ स्टेशन हमारे अमृतसर का, इसी ट्रेन से मैं आया हूँ और ये इस ट्रेन की लास्ट स्टॉपेज थी, इस स्टेशन में इस ट्रेन की लास्ट स्टॉपेज थी। सो मित्रों देखो माय फ्रेंड कार्तिक मल्होत्रा फॉर कमिंग फॉर पिकिंग मी। सो स्टेशन तो मैंने लैन आया है, मैं देखो मेरा बैग। सो मैं भी तैयार हाँ। सो हम चलते हैं घर आनू। सो वीडियो का भी करते हैं डी एंड। सभी को प्रेम से राधे राधे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौ माता।